सो गाइस ये है Realme 11 Pro 5G स्मार्टफोन और आज मैं आपको इसी के अमेजिंग एंड हिडन फीचर्स बताने वाली हूँ। जैसे कि आप अभी ये देख सकते हैं, एक ही हाथ से मैं अपने फोन को यूज कर रही हूँ और आप जैसे कि डबल टैप करेंगे ना तो ऑटोमेटिक ही फोन बंद हो जाता है। और अगर आप किसी ऐप को बंद करना चाहते हैं, उनकी नोटिफिकेशन वगैरह भी बंद करना चाहते हैं तो ये भी आप कर सकते हैं। और हाँ, ये फीचर्स वाला पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगी, वहां से जाकर आप पार्ट 1 को देख लेना। चलिए अब हम कर लेते हैं वीडियो के स्टार्ट। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा नाम है रोशनी और आप सभी का टैग फॉर रोशनी में स्वागत है। तो चलिए फर्स्ट फीचर्स की बात कर लेते हैं। तो इसके लिए आपको यहाँ सेटिंग पर आना है। यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको ना बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और अमेजिंग फीचर्स देखने के लिए मिल जाते हैं। जैसे कि आप व्हाट्सएप की डिलीट मैसेज को कैसे रीड कर सकते, डिलीट एवरीवन वाले का, तो ये फीचर्स आपको यहीं पर देखने के लिए मिलता है। मैं आगे आपको बताने वाली हूँ, बस आपको पेशेंस बनाए रखना है और वीडियो को पूरा वॉच करना है। मैं आपको ना बहुत ही अमेजिंग और हिडन फीचर्स बताने वाली हूँ। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है लॉक इसका, तो आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको स्वाइप डाउन ऑन लॉक, इसे आपको ऑफ कर देना है। ये पहले से आपको ऑन रहेगा तो आपको ऑफ कर देना है। अब इससे क्या होगा कि आपका फोन लॉक रहेगा और ऊपर से कोई भी ऐसा नोटिफिकेशन बार निकालने की कोशिश करेगा तो नोटिफिकेशन पैनल निकलेगा ही नहीं। अब जैसे क्या होता है ना कि आपको कोई भी फ्रेंड ऊपर से नोटिफिकेशन निकाल लेगा और हॉटस्पॉट चालू करके आपका सारा नेट चूस जाता है। तो ये फीचर्स भी काफी ज्यादा कमाल का है, तो इसका यूज कर देखिएगा। अब यहीं पर आपको एक और ऑप्शन मिल जाता है लॉक स्क्रीन नोटिफिकेशन का, तो आप अभी यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप अभी तो ये फिलहाल में शो ऐप पर आपको देखने के लिए मिल रहा है। अब जैसे कि आपका फोन बंद रहेगा और कोई भी नोटिफिकेशन वगैरह आती है ना तो आपको लॉक स्क्रीन पर देखने के लिए मिल जाती है। और अगर आप डू नॉट शो कर देते हैं तो कोई भी नोटिफिकेशन वगैरह आएंगी तो आपको यहाँ पर लॉक स्क्रीन पर देखने के लिए नहीं मिलेगी। तो सिक्योरिटी पर्पस के लिए बहुत ही अच्छा होता है, तो इसलिए आपको डू नॉट शो पर ही करना चाहिए। चलिए अब अगले फीचर्स के लिए आपको बैक आना है। यहाँ पर आपको स्टेटस बार के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर मिल जाता है आपको टाइम, यहाँ पर क्लिक कर देना है। अगर आप डू नॉट शो करेंगे तो आपको ऊपर स्टेटस बार पर टाइम ही देखने के लिए नहीं मिलेगा। और अगर आप शो हॉवर्स, मिनट और सेकंड कर लेते हैं तो आपको हॉवर्स और मिनट के साथ साथ सेकंड भी देखने के लिए मिलेंगे। और अगर आप हॉवर्स और मिनट बस करेंगे तो कितने बजकर कितने मिनट हुए हैं यही बस आपको ऊपर नोटिफिकेशन पैनल पर देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट फीचर्स, यहीं पर आपको नोटिफिकेशन आइकन के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अगर आप डू नॉट शो कर देते हैं तो कोई भी नोटिफिकेशन वगैरह आती है तो उनके आइकन आपको ऊपर स्टेटस बार पर देखने के लिए नहीं मिलेंगे। और यदि आप 100 नंबर पर करते हैं तो नोटिफिकेशन की क्वांटिटी बताएगी आपको ऊपर स्टेटस बार पर कि एक नोटिफिकेशन आई है या फिर 4 नोटिफिकेशन आई हैं। और अगर आप 100 आइकन कर देते हैं तो जितने भी ऐप या एप्लीकेशन से नोटिफिकेशन वगैरह आई होंगी उनके ऐप आपको ऊपर स्टेटस बार पर देखने के लिए मिल जाएंगे। अब नेक्स्ट फीचर्स, यहीं पर आपको बैटरी स्टाइल मिल जाता है। तो यहाँ पर क्लिक करके हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, लूप, आपको जो भी बैटरी का स्टाइल पसंद है आप यहाँ से उसे रख सकते हैं। मुझे तो इसमें से लूप पसंद आता है तो इसलिए मैं लूप ही रखती हूँ। और इसके अलावा आपको यहीं पर बैटरी परसेंटेज मिल जाता है तो इसको भी ऑन कर लेना। अगर आप चाहते हैं कि ऊपर बैटरी का परसेंटेज देखने के लिए मिले तो सिंपली इसे ऑन कर लेना है। और नीचे आपको एक और ऑप्शन मिल जाता है जो कि काफी ज्यादा कमाल का फीचर है, रियल टाइम नेटवर्क स्पीड का। तो ये पहले से ऑफ रहता है तो आपको इसे भी ऑन कर लेना है। अब आपका नेट कितने केबी में चल रहा है या फिर एमबी में चल रहा है आपको ऊपर स्टेटस बार पर देखने के लिए मिल जाएगा कि आपका नेट कितनी स्पीड से चल रहा है। अब आपको यहाँ पर बहुत सारे फीचर्स देखने के लिए मिल रहे हैं जो कि सभी ऑन है। अब जैसे कि हम नोटिफिकेशन पैनल में ब्लूटूथ को ऑन कर देते हैं तो आपको ऊपर स्टेटस बार पर ब्लूटूथ का आइकन देखने के लिए मिल रहा है। और अब हम यहाँ से ब्लूटूथ को ऑफ कर देते हैं तो अब ब्लूटूथ काम भी करेगा, सारी चीजें वर्क करेगा, बट आपको उसका आइकन ऊपर स्टेटस बार पर देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो आप जिन जिन फीचर्स को बंद करना चाहते हैं, उनके आइकन स्टेटस बार पर नहीं दिखाना चाहते हैं तो सिंपली आप यहाँ से उन्हें ऑफ कर सकते हैं। चलिए अब अगले फीचर्स की बात कर लेते हैं। तो इसके लिए भी आपको यहाँ सेटिंग में आना है, नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार के ऑप्शन पर ही क्लिक कर देना है। यहाँ से आपको मोर सेटिंग पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर भी ना आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर्स देखने के लिए मिल जाता है, डिस्प्ले डेटा यूजेज इन नोटिफिकेशन ड्रॉवर का। तो आपको ये पहले से ऑफ रहता है तो इसे ऑन कर लेना है। अब आपने डेटा कितना यूज कर लिया है, कितना बचा है, आपको यही नोटिफिकेशन पैनल पर देखने के लिए मिल जाएगा कि अगर आपका
प्लान 1 GB वाला है। 1 GB आपको डेली मिलता है, तो उसमें से आपने 500 MB खर्च कर लिया है, 500 बची है। ये आपको यही नोटिफिकेशन पैनल पर देखने के लिए मिल जाएगा। अब नेक्स्ट फीचर्स की बात कर लेते हैं। जैसे कि अभी मैंने कुछ देर पहले आपको बताई थी कि आप कैसे व्हाट्सएप की डिलीट मैसेज को रीड कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन हिस्ट्री के ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ से इसे ऑन कर देना है। अब क्या होगा ना कि 24 घंटे की जितनी भी नोटिफिकेशन वगैरह आई होंगी या फिर कोई भी मैसेज आई है और डिलीट कर दिया, आपने देख नहीं पाए, तो 24 घंटे की सारी नोटिफिकेशन और मैसेज आप यहाँ से आकर रीड कर सकते हैं। चलिए अब अगले फीचर्स की बात कर लेते हैं। तो इसके लिए आपको फोन पर आना है, मतलब वही यार जो आपके फोन के अंदर एक फोन होता है ना, उस पे आना है। हाँ, तो वही फोन के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ से आपको 3 डॉट पर क्लिक करके सेटिंग पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है कॉलर ID एंड स्पैम का, तो यहाँ पर क्लिक करके आपको इन दोनों ऑप्शन को ऑन कर लेना है। अब इससे क्या होगा कि आपके पास कोई भी कॉल वगैरह आएगी ना, तो वो वेरीफाई होकर आएगी। जैसे कि कोई भी कंपनी वगैरह की कॉल होती है ना, तो आपको ये अलर्ट कर देगा। स्पैम करके कॉल आएगी तो आपको पता चल जाएगा कि ये कंपनी वगैरह की कॉल है। अब नेक्स्ट फीचर्स आपको बैक आना है। यहाँ पर आपको एक्सेसिबिलिटी फंक्शन पर क्लिक कर देना है। नॉइस डिटेक्शन के ऑप्शन को ऑन कर लेना है। अब आप किसी से बात कर रहे हैं और कहीं मार्केट वगैरह में है, तो आपकी आवाज सामने वाले को क्लियर ही जाएगी। मतलब कि जो मार्केट वगैरह की नॉइस वगैरह होती है ना, वो सामने वाले पर्सन के पास नहीं जाएगी। अब अगले फीचर्स के लिए भी आपको यहाँ बैक आना है। ब्लॉकेड नंबर के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ से आपको अननोन नंबर को ऑन कर लेना है। अब इससे क्या होगा कि जो नंबर आपके फोन पर सेव नहीं है, तो उनके कोई भी कॉल वगैरह आने ही वाले नहीं है। पर इसके अलावा आप इसे बंद करके नीचे ऐड ए नंबर पर क्लिक करके आप किसी भी नंबर को ब्लॉक लिस्ट में डालना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप डाल सकते हैं। अब अगले फीचर्स के लिए भी आपको बैक आना है। यहाँ पर आपको कॉलिंग अकाउंट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। आंसर एंड कॉल के ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ से आपको इस ऑप्शन को ऑन कर लेना है और नीचे आपको ऑटो आंसर के ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ से सेट कर देना है टाइम कि आपको 10 सेकंड चाहिए, 5 सेकंड चाहिए या फिर 3 सेकंड चाहिए। जितना भी आप यहाँ पर टाइम सेट करेंगे उतने टाइम बाद ऑटोमेटिक ही कॉल रिसीव्ड हो जाएगी। और ये फीचर्स तभी काम करेगा जब आप कोई भी एक्सटर्नल डिवाइस अपने फोन से कनेक्ट करते हैं, जैसे कि ब्लूटूथ वगैरह हो गया। अगर आप बाइक में कहीं जा रहे हैं और ऑटोमेटिक ही कॉल आया और आपने ब्लूटूथ कनेक्ट करा है, तो उतने सेकंड बाद ऑटोमेटिक ही कॉल रिसीव्ड हो जाता है। और इसके अलावा आपको नीचे प्रेस पावर बटन टू एंड कॉल का मिल जाता है ऑप्शन, तो इसे भी ऑन कर लेना है। अब इससे क्या होगा कि आप पावर बटन को प्रेस करेंगे ना, तो कॉल ऑटोमेटिक ही एंड हो जाएगा। और नीचे आपको इस ऑप्शन को भी ऑन कर लेना है। अब आपके पास कोई भी कॉल आती है या फिर कॉल एंड होती है, तो दोनों टाइम में आपका फोन वाइब्रेट होने वाला है, एकदम साइलेंट, एकदम लाइटली वाइब्रेट होगा। अब नेक्स्ट फीचर्स भी आपको यहाँ बैक आ जाना है। मोर सेटिंग के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फ्लैश ऑन कॉल के ऑप्शन को ऑन कर लेना है। अब इससे क्या होगा कि आपके पास कोई भी कॉल वगैरह आती है ना, तो फ्लैश लाइट ऑटोमेटिक ही ब्लिंक करने लगेगी, मतलब फ्लैश लाइट चालू हो जाएगी। अब नेक्स्ट फीचर्स के लिए आपको बैक आना है और भी बैक आना है। यहाँ पर आपको कॉलर ID अनाउंसमेंट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको इसे ऑलवेज पर सिलेक्ट कर लेना है। अब इससे क्या होगा कि आपके पास कोई भी कॉल वगैरह आती है, तो जो नंबर जिस नाम से सेव होगा वो आपको यहाँ माइक में अनाउंस होगा। अब मान लीजिए आपने फोन को दूर रख दिया है और आपके पास कोई भी कॉल वगैरह आई, तो जिस नाम से वो नंबर सेव होगा ना, तो उस बंदे का नाम यहाँ माइक में आपको अनाउंस होगा। अब नेक्स्ट फीचर्स की बात कर लेते हैं। तो इसके लिए भी आपको यही सेटिंग में आना है और ऐप के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ से आपको ऐप क्लोन के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको जितने भी ऐप वगैरह दिख रहे हैं ना, आप इसे क्लोन कर सकते हैं, मतलब कि इनके डबल ऐप भी कर सकते हैं। पर सिंपली आपको जिस ऐप को क्लोन करना है, मतलब डबल करना है, उस पर क्लिक करके आपको यहाँ से इसे ऑन कर देना है। फिर वो ऐप डबल हो जाते हैं, जैसे कि फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, आप इन ऐप को डबल कर सकते हैं। अब नेक्स्ट फीचर्स यहीं पर आपको सिक्योरिटी एंड पासवर्ड के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको सिस्टम सिक्योरिटी के ऑप्शन पर क्लिक करके गूगल प्ले प्रोडक्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ से आपको स्कैन वगैरह कर लेना है। अब मान लीजिए आपके फोन में कोई भी जंक फाइल वगैरह है या फिर आपके फोन को जिन फाइल से खतरा वगैरह है, तो आपको यहाँ पर उन सभी चीजों को स्कैन कर लेना है। अब अगला फीचर्स आपको सेटिंग पर ही आना है और यहाँ प्राइवेसी के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ से आपको प्राइवेसी पर ही क्लिक कर देना है। यहाँ पर भी आपको काफी ज्यादा कमाल के फीचर्स देखने के लिए मिल जाते हैं हिडन वाले, जैसे कि ऐप लॉक। आप यहाँ पर क्लिक करके किसी भी ऐप में लॉक वगैरह डाल सकते। और अगर आप मेरे वीडियो देखते हैं तो फिर आप डेफिनेटली प्रो यूजर तो हैं ही, आपको पता ही होगा कि इसके आगे आपको क्या क्या करना है। वो तो मैं नहीं बताऊंगी, आप खुद
खुद ही कर लेना। और यहीं पर आपको हाइड ऐप मिल जाता है, तो यहाँ पर क्लिक करके आप किसी भी ऐप को हाइड करना चाहते हैं तो हाइड भी कर सकते हैं। और अगर आपको सिंपली उन हाइड ऐप को देखना है तो उसके लिए आपको यहाँ डायलर पर आकर #4x0 हैशटैग टाइप कर देना है, तो हाइड ऐप देखने के लिए मिल जाएंगे। और ऐसे ही आप यहाँ प्राइवेसी सेव के ऑप्शन पर क्लिक करके आप कोई भी फोटो, वीडियो, डॉक्यूमेंट और भी अदर्स फाइल को प्राइवेट सेव कर सकते हैं। और प्राइवेसी सेव वाले को जो आप देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको यहाँ डायलर पर आकर #4x0 हैशटैग टाइप कर देना है, तो आप उन्हें भी देख सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट फीचर्स की बात कर लेते हैं। तो इसके लिए भी आपको यहाँ सेटिंग पर ही आना है और बैटरी के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ आपको नीचे मिल जाता है बैटरी हेल्थ, तो आपको अभी ये 100% देखने के लिए मिल रही है, मतलब कि अभी इसकी बैटरी हेल्थ 100% है। और जैसे जैसे आप फोन को यूज करते जाएंगे तो बैटरी लाइफ कम होते जाएगी, तो बैटरी हेल्थ भी कम हो जाती है, तो ये नंबर धीरे धीरे करके घटते जाता है। चलिए अब अगले स्पेशल फीचर्स की बात कर लेते हैं। अब मैं स्पेशल फीचर्स इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं अब आपको स्पेशल फीचर्स सिर्फ बताने वाली हूँ। तो आपको यही सेटिंग पर ही आना है और स्पेशल फीचर्स के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको मिल जाता है क्विक लॉन्च, मतलब काफी ज्यादा कमाल का फीचर्स है ये। आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है, यहाँ से इसे ऑन कर लेना है। अब आपको यहाँ एडिट के ऑप्शन पर क्लिक करके आपको कोई 5 ऐप को सिलेक्ट कर लेना है जिन्हें आप चाहते हैं कि वो पॉपअप कर बाहर आए। अब आपने यहाँ पर 5 ऐप को सिलेक्ट कर लिया है। अब आप फोन को बंद करेंगे और अपने फिंगरप्रिंट को आप प्रेस कर रखेंगे, आपको छोड़ना नहीं है, लॉन्ग प्रेस करके रखना है। फिर आप देखेंगे कि आपने जो भी ऐप यहाँ पर सिलेक्ट करी थी 5 ऐप, वो आपको पॉपअप करके आ जाएंगे और यहीं से आप किसी भी ऐप को ओपन भी कर सकते हैं। तो ये फीचर्स भी काफी ज्यादा कमाल का है, तो इसके लिए लाइक तो बनता ही है यार, तो लाइक कर दो। लाइक करने में ना कोई भी कंजूसी नहीं करा करो। अब अगले स्पेशल फीचर्स की बात कर लेते हैं। तो यहीं पर मिल जाता है आपको स्मार्ट साइड बार, तो आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है, यहाँ से इसे ऑन कर लेना है। अब आपको ये साइड में छोटा सा साइड बार देखने के लिए मिल जाता है, तो आप ऐसा करेंगे तो आपको बहुत सारी एप्लीकेशन मिल जाती हैं, आप यहीं से उन एप्लीकेशन को यूज भी कर सकते हैं। और एडिट के ऑप्शन पर क्लिक करके आप और भी एप्लीकेशन इस पे ऐड कर सकते हैं आपके मनपसंद की, और जो आपको यहाँ पर पसंद नहीं है उन्हें रिमूव भी कर सकते हैं। अब अगले फीचर्स की बात कर लेते हैं। आपको यहीं पर नीचे स्क्रॉल कर आना है, गेस्चर एंड मोशन के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको स्क्रीन ऑफ गेस्चर के ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ से इस ऑप्शन को ऑन कर लेना है। अब आपको यहाँ पर नीचे जो 2 ऑप्शन दिख रहे हैं ना, आपको इन दोनों को ऑन कर लेना है। अब इससे क्या होगा कि आपका फोन बंद रहेगा और आप भी ड्रॉ करेंगे तो ऑटोमेटिक ही टॉर्च ओपन हो जाती है, और आप ऐसा ओ ड्रॉ करेंगे ना तो ऑटोमेटिक कैमरा ओपन हो जाएगा। चलिए अब अगले फीचर्स की बात कर लेते हैं। तो आपको यहाँ बैक आ जाना है, यहाँ पर आपको मिल जाता है राइज टू बैक, तो इसे भी ऑन कर लेना है। अब इससे क्या होगा कि आपका फोन कहीं पर रखा हुआ है और फोन बंद है, और आप जैसे ही फोन को हाथ पर लेंगे ना तो फोन ऑटोमेटिक ही ऑन हो जाता है। और यहीं पर आपको मिल जाता है लिप टू ईयर टू आंसर कॉल, तो आपको इसे भी ऑन कर लेना है। अब मान लीजिए आपके पास कोई भी कॉल वगैरह आई और आप जैसे ही फोन को कान के पास ले जाएंगे तो फोन ऑटोमेटिक ही रिसीव्ड हो जाती, आपको कॉल को पिकअप करने की जरूरत है ही नहीं, कान के पास ले जाएंगे और ऑटोमेटिक ही कॉल पिकअप हो जाएगी। और नीचे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है लिप टू म्यूट इनकमिंग कॉल, तो आपको इसे भी ऑन कर लेना है। अब मान लीजिए आपके पास कोई भी फोन आ रहा है और आप ऐसा फ्लिप कर देते हैं, फोन को पलटा देते हैं, तो कॉल ऑटोमेटिक ही म्यूट हो जाती है। तो चलिए फटाफट से नेक्स्ट फीचर्स की बात कर लेते हैं। तो इसके लिए आपको 2 स्टेप बैक आ जाना है सेटिंग पर ही, और यहाँ पर आपको एडिशनल सेटिंग के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको सिस्टम नेविगेशन के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, यहाँ से आपको गेस्चर पर कर देना है। अगर आप चाहते हैं ना कि ये बटन वगैरह गायब हो जाए तो इसके लिए आपको यहाँ गेस्चर पर क्लिक कर देना है। फिर आप कुछ इस टाइप से करेंगे तो बैक आ जाएंगे, और इस टाइप से करेंगे तो भी बैक आ जाएंगे, और आप ऐसा करेंगे तो होम स्क्रीन पर आ जाएंगे, और आप इस टाइप से लॉन्ग प्रेस करेंगे ना तो आप रिसेंटली ऐप पर चले जाएंगे और यहीं से आप उन ऐप को हटा भी सकते हैं। अब नेक्स्ट फीचर्स की बात कर लेते हैं। अभी आप ये कैमरे के अराउंड में लाइट देख रहे हैं, इसे मैंने कैसे अप्लाई किया है चलिए आपको बता देती हूँ। तो इसके लिए आपको ज्यादा कुछ भी नहीं करना है, सिंपली आपको ऐप मार्केट में जाना है और वहां पर एक एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है जिसका नाम है रिंग ऐप। सिंपली आपको डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद फर्स्ट इंटरफेस आपको कुछ इस टाइप से देखने के लिए मिलेगा इस एप्लीकेशन का। ये यहाँ से बंद रहती है तो आपको यहाँ पर क्लिक करके इसे ऑन कर लेना है। फिर आपके कैमरे में भी लाइट अप्लाई हो जाएगी। और ये नीचे कंट्रोलर होता मतलब रीसाइजर, आप इसके साइज को छोटा बड़ा कर सकते हैं, अपने कैमरे के हिसाब से आप साइज को एडजस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर क्लिक करके आप उसे रैप लाइट भी कर सकते हैं। और अगर आप नीचे कलर के ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं
हैं तो आप यहाँ से कलर वगैरह को चेंज कर सकते हैं। जो भी कलर आपको पसंद हो आप यहाँ से उन्हें चेंज कर सकते हैं। और अगर आप मल्टीपल कलर चाहते हैं तो आपको यहाँ कलर पर मल्टीपल कलर चूज कर लेना है, फिर आपके फोन में भी मल्टी कलर की लाइट अप्लाई हो जाएगी। अब अगले फीचर्स की बात कर लेते हैं जो कि काफी ज्यादा कमाल का फीचर्स है। तो इसके लिए आपको यहाँ प्ले स्टोर पर आना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है एज लाइटिंग कलर। सिंपली आपको सर्च कर देना है और ये वाला जो एप्लीकेशन है इसे डाउनलोड कर लेना है। फिर आपको कुछ इस टाइप से एज लाइटिंग देखने के लिए मिल जाएंगी और ये आपको बहुत सारी अलग अलग स्टाइल में देखने के लिए मिलेंगे, जैसे कि आप अभी देख सकते हैं। बहुत ही अमेजिंग सी ब्यूटीफुल सी एज लाइटिंग देखने के लिए मिल जाती है। तो जो भी आपको पसंद हो, ये इमोजी वाली, तो जो भी आपको पसंद हो आप यहाँ से एज लाइटिंग को अप्लाई कर सकते हैं। ये काफी ज्यादा अच्छी लगती है। चलिए अब अगले स्पेशल फीचर्स की बात कर लेते हैं। तो इसके लिए आपको 2 उंगलियों से पिंच कर देना है। यहाँ पर आपको आइकन के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ से आप आइकन के साइज को छोटा बड़ा कर सकते हैं, मतलब जो आपकी एप्लीकेशन है ना उनके साइज को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बहुत सारी स्टाइल मिल जाती है आइकन की, वर्टिकल, आपको जो भी करना हो मटेरियल वाली आप यहाँ से कर सकते हैं। और भी नीचे इनके कुछ शेप देखने के लिए मिल जाते हैं, तो जो भी शेप आपको पसंद हो आप यहाँ से आइकन के शेप को चेंज भी कर सकते हैं। चलिए अब अगले फीचर्स के लिए भी आपको 2 उंगलियों से पिंच करना है और यहाँ पर आपको मोर के सेटिंग पर क्लिक कर देना है। यहाँ से आपको होम स्क्रीन मोड के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ से ये पहले से स्टैंडर्ड रहता है तो आपको इसे ड्रॉपर पर कर लेना है। फिर आप होम स्क्रीन पर आकर कुछ इस टाइप से स्क्रॉल करेंगे ना तो आपको सारी एप्लीकेशन देखने के लिए मिल जाएंगी। और यदि ये स्टैंडर्ड पर रहेगा तो आपको होम स्क्रीन पर ही सारी एप्लीकेशन देखने के लिए मिलेंगी। आप ऐसा स्क्रॉल करेंगे तो आपको एप्लीकेशन देखने के लिए नहीं मिलेंगी। तो मुझे ड्रॉवर पर ही अच्छा लगता है तो मैं ड्रॉवर पर ही कर लेती हूँ। अब नेक्स्ट फीचर्स के लिए आपको बैक आना है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है जो कि काफी ज्यादा कमाल का है। आपको यहाँ पर आइकन पुल डाउन गेस्चर के ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ से इसे ऑन कर लेना है। अब मान लीजिए कि मुझे ये एप्लीकेशन को यूज करना है और मेरा हाथ ऊपर की साइड नहीं जा रहा है, तो आप अपने फिंगर से कुछ इस टाइप से करेंगे ना तो सारी एप्लीकेशन एक ही साइड आ जाएंगी और आप एक ही हाथ से फोन को यूज कर सकते हैं। यहीं से आप उन एप्लीकेशन को भी यूज कर सकते हैं, मतलब कि आप एक ही हाथ से अपने फोन को पूरा कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये भी काफी ज्यादा कमाल का फीचर्स है, तो इसे भी यूज कर देखिएगा। चलिए अब अगले फीचर्स की बात कर लेते हैं। यहीं पर आपको मिल जाता है डबल टैप टू लॉक, तो इसे भी ऑन कर लेना है। अब आपका फोन ऑन रहेगा और कहीं भी आप खाली स्पेस पर 2 बार क्लिक करेंगे ना तो ऑटोमेटिक ही फोन बंद हो जाता है। और यहीं पर नीचे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है स्वाइप डाउन ऑन होम का, तो यहाँ पर क्लिक करके आपको इसे नोटिफिकेशन ड्रॉवर पर कर लेना है। अब आपको नोटिफिकेशन ड्रॉवर के लिए ऊपर से खींचने की जरूरत नहीं है, आप बीच से ही ऐसा करेंगे सेंटर से ही तो नोटिफिकेशन पैनल निकल कर आ जाएगा। तो गाइस ये रहे Realme 11 Pro 5G स्मार्टफोन के अमेजिंग एंड हिडन फीचर्स। कौन सा फीचर्स आपको सबसे ज्यादा पसंद आया मुझे कमेंट में जरूर बताना। और अगर आपको वीडियो पसंद आई और आपकी थोड़ी सी भी हेल्प हुई और आपको हमारा थोड़ा सा भी एफर्ट नजर आए तो प्लीज यार वीडियो को लाइक कर देना और ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सिलेक्ट करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।